मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूँ। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, सीबीआई हमारे हाथ दे दीजिए। आपके हाथ में क्यों देते हैं? आपको जो असामाजिक तत्व बनाइए वीर को दे देंगे। कौन है? दोस्तों, कहते हैं इंसान को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। अभी कॉकरोच जनता पार्टी को थोड़ी सी पहचान क्या मिली, ये लोग पूरी तरह से पगला गए हैं, बौरा गए हैं। इनका मुखिया यानी कि अभिजीत दीपके जहां गृह मंत्री अमित शाह को हड़का रहा है, तो वहीं आशुतोष रंका आईपीएस ऑफिसर को धमकी दे रहा है कि इसने देश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया है, तुम कौन सी बड़ी चीज हो। आज सौरभ दास भी मैदान में आ गया और वो सीबीआई को ही खरी खोटी सुनाने लगा, सीबीआई को ही आंखें दिखाने लगा, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता ने इसको कायदे से रेल दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। पी चिदंबरम आकर आगे कहते हैं कि वो भी दिमागी नक्सल है और उसके बाद होड़ लग गई है। केजरीवाल कह रहे हैं और बाकी विपक्षी नेता भी कहने लगे। क्यों अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? इस देश में 2014 के बाद सरकार से सवाल पूछने वालों को या तो आंदोलनजीवी कहा जाता है, या तो देशद्रोही कहा जाता है, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, या तो अर्बन नक्सल कहा जाता है। और कल नया कुछ था नहीं, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति पर नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में बात नहीं करते। चाबार क्यों गया, मुंडेल क्यों गया? मुंडेल अभी बांग्लादेश ने जो हमें 2015 में देने का वायदा किया था वो चाइना को दे दिया। चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, तो विदेश नीति के बारे में बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विभेद की राजनीति पहले से की है, ये विभेद की राजनीति का नतीजा। कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को संरक्षण देने का कार्य किया। 13 अप्रैल 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे कि नक्सलवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उनके कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 के बीच 5000 निर्दोषों का रक्त बहाने का काम जिस नक्सलवाद ने किया, उस नक्सलवाद का समर्थन करने वाले सबसे अधिक कांग्रेसियों की हत्या नक्सलवाद में हुई। और उस हत्याकांड के बाद एक विश्वविद्यालय में उस हत्याकांड पर उत्सव मनाया गया। तो ऐसे उत्सव मनाने को अगर हम दिमागी नक्सल कह दें तो कांग्रेस को पीड़ा क्यों होती भाई? क्या कारण है कांग्रेस को पीड़ित होने का? बात तो सही है। अनुच्छेद 370 के संशोधन का विरोध करने वाले और कश्मीर को पाकिस्तान का अंग मांगने वालों को अगर हम अर्बन नक्सल कह दें तो बाकी कांग्रेस को पीड़ा होने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तान चिल्लाए चिल्लाए, कांग्रेस क्यों चिल्लाने लगती है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी आप जो है नक्सलवादी हत्याकांड करें, 180 जिलों पे नक्सलवाद, 2014 तक 180 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे। उन 180 जिलों से नक्सलवाद को साफ कर दिया गया। उसके बाद अगर कोई पीड़ा प्रकट करे तो अगर हम उसको दिमागी नक्सल कह दें तो क्यों भाई? आपको चिढ़ने की क्या आवश्यकता है? खबरदार, बाप है हमारा। तो अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाती है, उसके बाद जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और अफजल गुरु की फांसी जो है सर्वोच्च न्यायालय देती है। उस फांसी को कन्फर्म जो है कार्यपालिका राष्ट्रपति करते हैं, जो सब दया याचिका से इनकार करते हैं। उसके बाद इस देश का गृह मंत्री ही कहता है कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था। तत्कालीन गृह मंत्री ही कहता है, तो उसको क्या कहा जाए? न्यायपालिका और कार्यपालिका जिसको साफ तौर पर दया याचिका भी जिसकी अस्वीकार होती है, उसके लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा लगाने वालों को क्या कहा जाए? क्या बात है? देखिए, जो भी साहिल जी, जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया? क्यों रेजिग्नेशन हुआ? आपको कहा ही नहीं, उन्होंने तो पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था, जो एक स्टेट्समैनशिप, नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया। एंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए।
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ, तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना तो पड़ता है सौरभ, क्योंकि आपने प्रोटेस्ट हो डॉग रहा है। विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, बड़ा दिलचस्प शब्द है ये डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है, आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा डिकोड करिए आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट, जो भाषण उनका लाल किले से हुआ है, उसे आप इस मायने में क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस चीज पे तो हमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं चाहिए। कोई भी लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान जो है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए, आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए, बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूँ, एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप उड़ता बताइए, हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है। उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को कहीं से भी दिमागी नक्सल नहीं कहा है। दिमागी नक्सल बिल्कुल नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है। उड़ता हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को लेकिन बात जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो अभी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को, अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है, वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते, तो आपको तो आप एक बार दिखाइए जरा, कोई स्वयं वीडियो सोनम है तो वांगचुक दिखाइए। जो आपके आंदोलन के चेहरे थे, हाँ वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। सौरभ दास जी, मैं वीडियो भेजने को दिखाइए ना, मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ। टीवी मैं में वीडियो दिखाइए। अभी तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भेजूंगा। मैं एकदम आपको भेज देता हूँ, स्टेटमेंट दे देते हो आप लोग, एकदम टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख लीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट मैं दिखाऊंगा वीडियो, मैं वीडियो दिखाऊंगा, समय निर्धारित करें, सही दिखाइए आप, समय निर्धारित करें, कहा गया है। और वहां से नारे लगे, पत्थर 100 से अधिक लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पे पत्थर किसने चलाया? 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पे पत्थर आपने चलाया? आपने पत्थर चलाया क्या? हाँ, दिखाऊंगा मैं वीडियो। जंतर मंतर के आंदोलन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले कौन थे? वो कौन? सीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो ये कहना चाह रहे हैं सौरभ दास ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पत्रकारों पर जो हमला किया वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो छात्र थे, ये कहना चाह रही है। अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये अगर जिम्मेदारी वहां पत्रकारों का लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई, आरएफ के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग, बिल्कुल ये देखिए, अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है। आरएसएस बीजेपी का प्रमाण दीजिए, अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति ने हमारे हाथ उसका नाम बताइए, फोटो दीजिए, प्रमाण दीजिए। साहिल जोशी से प्रमाण हमारे हाथ दे दीजिए। आपके हाथ में क्यों देते हैं? आपको आपके असामाजिक तत्व ये भी इनको दे देंगे। कौन है? इसे देखकर अब मुझे दबंग मूवी का दीपक डोवरियाल याद आ रहा है, जो कि शादी के मंडप में पहुंचकर बेवजह का उत्पात मचा रहा था और अपने आप को दबंग समझ रहा था। तभी सलमान खान ने आकर उसकी मुंडी टेढ़ी कर दी और उसे निपटा डाला, उसे किनारे कर दिया मात्र कुछ ही मिनटों में। वही हाल आज की डेट में इन कॉकरोचों का हो गया है, स्पेशली सौरभ दास का। ये बित्ती भर का इंसान है, पतला सा, सूखा सा, और बोल इस तरह से रहा है, बड़ी बड़ी बातें इस तरह से कर रहा है, जाने कौन सा फन्ने खां हो, जाने इसने जिंदगी में कौन सा बड़ा तीर मार लिया हो। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया भी है या उससे इस्तीफा दिलवाया
भी गया है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि भाजपा का कोर वोटर ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था। पूरा देश धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खड़ा हुआ था, ना कि इन कॉकरोचों के दबाव में वो इस्तीफा दिलवाया गया था। ये लोग बस इस गलतफहमी में है कि इन लोगों ने कोई बड़ा तीर मार लिया, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।